छोटी सी एक गिलहरी उछलती कूदती पेड़ पर चढ़ जाती। कुछ ही पलों में अजब गजब करतब करती नीचे उतर जाती। जितनी बड़ी पूरी गिलहरी उससे बड़ी उसकी पूंछ। अभी यहीं अभी छूमंतर। वानर सेना लंका पहुंचने के लिए समंदर पर पुल बांध रही थी। समंदर के किनारे खासी चहल पहल, हजारों वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाने में लगे थे। पुल का निर्माण नर नील के देख रेख में हो रहा था। वे अपने हाथों से छू छू कर चट्टानों को पानी पर तैरा देते। मोटे तगड़े वानर उन पत्थरों को सटा सटा कर जोड़ने में लगे थे। नन्ही गिलहरी इसी चहल पहल को देख रही थी। हैरान थी, ऐसे भागम भाग किस लिए? पहले कभी उसने ऐसा कुछ देखा न था। सांझ ढले गिलहरी एक वानर के पास गई। दिन भर काम करते करते थका हारा वानर बैठा था। गिलहरी ने उससे पूछा, यहाँ इतनी हलचल क्यों है? गिलहरी को गर्दन मटकाते देख वानर मुस्कुराया। बोला, अरे बहना, अयोध्या के राजकुमार श्री राम का नाम सुना है ना? उनकी पत्नी सीता को चालाक रावण हर कर ले गया। लंका में उन्हें कैद करके रखा है। लंका पहुंचने के लिए यहाँ समंदर पर पुल बांध रहे हैं। वहां पहुंचकर सीता माता को उसकी कैद से छुड़ाना है। एक और वानर वापस आ गया। इशारा करके बोला, देखो श्री राम अपने भैया लक्ष्मण के साथ वहां बैठे हैं। गिलहरी ने गर्दन उचका उचका कर देखा। दो सुंदर सलोने राजकुमार वहां बैठे थे, एक सांवला दूसरा गोरा। राम लक्ष्मण जी को जी भर देखने के लिए गिलहरी आगे खिसक गई। उस रात नारियल के पेड़ पर बने घर में गिलहरी सो न सकी। वह रात भर राम और सीता के बारे में ही सोचती रही। उसकी आंखों में आंसू ढुलकते रहे। शायद मन ही मन कह रही थी, मुझे सीता का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। तभी जैसे किसी ने कान में कहा, तुम पुल बनाने में मदद कर सकती हो। अगले दिन सवेरे ही गिलहरी समुद्र किनारे जा पहुंची। पुल बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। पुल बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर सटा सटा कर लगाए गए थे, किंतु पत्थरों के बीच में दरार रह जाती थी। यह देख गिलहरी उछली, अरे मैं इन दरारों को क्यों न भर दूं? पलक झपकते वह दौड़ गई और पानी में कूद पड़ी। लौट लौट कर अपने शरीर पर रेत लगा लेती, फिर पत्थरों के बीच की दरार पर उसे झाड़ देती, फिर दौड़ कर गई और लौट आई। दिन भर बार बार ऐसे ही करती रहती। उसे वानरों के पांवों से बचना पड़ता। पत्थर फेंकने से ऊंची लहरें उठती। उनमें कई बार तो गिलहरी बहते बहते बची। आराम भी नहीं किया उसने, लेकिन दो पत्थरों के बीच को दरार को वह भाग भाग कर भरती गई। गिलहरी इसी तरह अपने काम में जुटी रहती। रात को थकी मंदी छोटे से घर में सो जाती। सपने में राम लक्ष्मण सीता को देखती। एक दिन हनुमान ने गिलहरी को इस तरह भाग दौड़ करते देखा। उन्होंने गिलहरी को रोक कर पूछा, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं छोटी सी जीव पत्थर के बीच की दरार में रेत डालकर पुल बनाने में मदद कर रही हूँ। गिलहरी बोली। हनुमान जी गदगद हो उठे। गिलहरी को राम लक्ष्मण के पास ले गए। उसकी लगन और श्रम के बारे में श्री राम ने सुना। उन्होंने गिलहरी को प्यार से थपथपाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा। कहते हैं तभी से गिलहरी के भूरे शरीर पर धारियां पड़ गईं। लोक कथा कुछ बताती हैं, गिलहरी ने जो किया पूरे तन मन से किया। श्री राम ने उसे अनोखा इनाम भी दे दिया। गिलहरी खेल कर रही थी। खेल रहे सब इस दुनिया में अपने अपने खेल। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।